हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, पहाड़ी चित्रकला शैली की हम बात कर रहे थे। 6 पार्ट हमने पिछले पार्ट्स में किया है। जो टीजीटी पीजीटी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसमें मैंने पहाड़ी का 6 पार्ट कराया था। ये है 7th पार्ट। पहाड़ी शैली वैसे तो बहुत ही जानी मानी शैली है और उसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया और बहुत जगहों पे रह के काम किया। इस वजह से पहाड़ी शैली स्थानीय नाम पे पहाड़ी शैली का नाम पड़ा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ आनंदपुर जो कुछ जगह थे वहाँ की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट वाला मेरा क्वेश्चन था सिख शैली से, जो कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। उसी से 1-2 क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गढ़वाल शैली और फिर कुछ और शैलियाँ होंगी जो कि हम बात करेंगे। अभी ये शैली इस चैप्टर में भी फिनिश नहीं होगा, एक और पार्ट्स बनेंगे इसके। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगा और अच्छे से डिटेल में आप समझ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, आनंदपुर नामक केंद्र जो लघु चित्रों के लिए उत्तम केंद्र माना जाता था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, राजा केहर सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर द्वारा। गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु थे, तो उनके द्वारा कुछ स्थापित किया गया आनंदपुर नामक केंद्र, जो कि लघु चित्रों के लिए उत्तम केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2nd नंबर का। कपूरथला का, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, गुरु तेग बहादुर ने 1850 और 70 के मध्य के बने व्यक्ति चित्र, इस समय जब 1850 और 1850 और 1870 के बीच के जो चित्र बने थे वो काफ़ी उत्तम पाए गए हैं, जो कि गुरु तेग बहादुर के द्वारा स्थापित किए गए थे। जो आनंदपुर नामक जगह था जहाँ पर लघु चित्रकारियाँ हुई थी, वो इस टाइम पीरियड में हुई थी। तो इससे आप पहाड़ी शैली के टाइम पीरियड को भी समझते हुए चलेंगे। कपूरथला लाहौर में 1870 से 75 ईस्वी के मध्य किस कलाकार ने कार्य किया? अब इसमें कलाकार का नाम है केहर सिंह, फत्तू, नैनसुख, कमला। कपूरथला और लाहौर ये सिख शैली से संबंधित कलाकृतियाँ हैं और कलाकार हैं। तो इस समय जब 70 से 75 के मध्य केहर सिंह नामक कलाकार था जो कि काम करता था और इसने बहुत ही सामान्य ढंग के चित्रों को चित्रित किया था। उसमें सामान्य ढंग के चित्रों में क्या आएगा? जैसे कि लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, भालू, हलवाई, भोजन पकाती महिला, इस तरह के नॉर्मल जो डेली रूटीन के होते हैं उस तरीके के चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया था। इन्होंने साधु, निहंग, सिख, कुली और इस तरीके के चित्र बनाए, जो कि लोग उसमें चित्रों में लोक जनता आती थी उनकी। राजा के राजभवन से लेके जो लोक जनता, जनमानस तक की कलाकृतियों को किया जाता था। तो उसमें केहर सिंह जो था उसके कुछ चित्र जो मिले हैं वो इस तरीके के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd देखते हैं। सिख शैली के प्रमुख विषय क्या थे? सिख शैली के प्रमुख विषय देवी दुर्गा, गुरुवाणी, जन्म साखी या ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल शैली की बात आगे करेंगे हम। इसमें जो सिख शैली अभी पढ़ रहे हैं इसमें देवी दुर्गा, गुरुवाणी, जन्म साखी, ये तीनों शैलियाँ, तीनों विषय को लेकर चित्रित किए गए थे सिख शैली में। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी हुए थे। ठीक है, विषय तक समझ लिया आपने। कलाकार कौन था? केहर सिंह था। तो इसके पिछले चैप्टर में मैंने राजाओं के बारे में भी बताया है, जिसका जिक्र अभी यहाँ नहीं करूँगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हिमालयन परिचय। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हिमालयन परिचय जो पुस्तक थी वो किसकी है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो हिमालयन परिचय नामक जो पुस्तक है जिसमें कि गढ़वाल शैली का परिचय दिया गया है, तो उसका जो पुस्तक की रचना की है किसने की है? ये राहुल सांकृत्यायन ने की थी। राइट आंसर इज सी, राहुल सांकृत्यायन। अब
इसमें क्या है, गढ़वाली शैली की बात करेंगे तो गढ़वाली शैली जो थी वो पहाड़ी शैली की मुख्य शैली थी। आगे हम बात करेंगे गढ़वाली शैली की, और वो किस शैली से संबंधित थी, पहाड़ी शैली से संबंधित एक बहुत ही प्रमुख, जैसे गुलेर और कांगड़ा को जाना जाता है वैसे ही गढ़वाली शैली को प्रमुखता दिया जाता है। उसमें क्या था कि यहाँ पर जो पहाड़ी शैली का मुख्य शाखा रही वो गढ़वाल पर कत्यूरी और परमार राजवंशों के समय 9वीं शताब्दी के समय आरंभ होता है। 9वीं शताब्दी उस समय जब राजवंश कौन कौन से थे, कत्यूरी और परमार। गढ़वाल पर कुछ वर्ष तक कत्यूरी ने राज किया और बाद में परमार ने उसका आधिपत्य कर लिया, और उसका उसके बाद उन्होंने वहाँ को गढ़वाल शैली थोड़ी जो विकसित होना था वो 9वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया था। और कनकपाल एक राजा था जिसने कि इसकी स्थापना की थी गढ़वाल शैली की, जो कि 847 तो ये 9वीं शैली आ जाती है 899, तो 9वीं शताब्दी आ जाती है। तो ये जो गढ़वाल शैली थी कहीं ना कहीं 9वीं शताब्दी से ही 9th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये बस एक इंट्रोडक्शन देने का मेरा मतलब मोटो था कि वहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने इसको स्थापना करवाई, जैसे कि कत्यूरी था, परमार वंश था, और उसमें एक राजा था परमार का जो कि कनकपाल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामदास तथा उसका पुत्र हरदास किस शैली का कलाकार था, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली या गढ़वाल शैली। तो श्यामदास और उसका पुत्र जो हरदास था वो गढ़वाल शैली से संबंधित था। राइट आंसर इज डी, गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली का हमने जो बताया छोटा सा परिचय, उसके बाद अब कलाकार की बात करते हैं, श्यामदास और उसका पुत्र हरदास। हम इसमें जो राहुल सांकृत्यायन थे उनके कुछ पूर्वजों के और पीढ़ियों का उन्होंने जिक्र किया है, आगे चल के हम बात करेंगे जो कि काफ़ी डिटेल में होगा। तो जो श्यामदास और हरदास नामक कलाकार थे वो गढ़वाल शैली से थे। गढ़वाल शैली के चित्र किस शैली से प्रभावित थे। अब जहाँ तक हम बात करते हैं, सारी शैलियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों से प्रभावित होती थी। जैसे कि आप मुग़ल शैली का प्रभाव देखते हैं, कहीं राजस्थानी का, कहीं लोक कला का, कहीं किसी चीज़ों का और इन सब पहाड़ी शैलियों में ऐसा होता था कि कलाकार जो था वो पहले कहीं और काम करता था, तो वहाँ से अगर आता है तो कलाकार की जो शैली होती है वो उस शैली में भी दिखाई देती है। तो गढ़वाल शैली की अगर बात करेंगे तो गुलेर शैली, इससे पहले जैसे हमने जम्मू बात किया, सिख शैली बात की, तो गुलेर और कांगड़ा से कलाकार आते थे और वहाँ पर रह जाते थे, तो वहाँ पर उनकी गुलेर और कांगड़ा का भी उन पर प्रभाव देखा जाता था। लेकिन गढ़वाल शैली पे किसका प्रभाव देखा गया है, मुग़ल शैली का। अब मुग़ल शैली का प्रभाव कैसे हो गया था ये हम बात करेंगे। मुग़ल शैली जो थी वो औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली से गढ़वाल आने वाले मोलाराम जो थे उनके पूर्वजों द्वारा हुआ था। तो जो मोलाराम का पूर्वज थे, मोलाराम जो कलाकार हैं गढ़वाल शैली के प्रमुख कलाकार, उनके पूर्वजों के कारण ये मुग़ल शैली का प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में, मोलाराम किस शैली का कलाकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मोलाराम के बारे में पूछा जाता है। और मोलाराम एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी शैली का बहुत ही प्रमुख कलाकार है, जैसे नैनसुख है वैसे ही मोलाराम को भी जाना जाता है। अगर गढ़वाल शैली की बात आती है तो मोलाराम बहुत ही स्पेशल कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। गुलेर, कांगड़ा, बसोहली या गढ़वाल, तो यहाँ पर डी गढ़वाल हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने पहले ही बता दिया था मैंने। गढ़वाल शैली का जन्म कब से माना जाता है। अब जन्म की बात, जब गढ़वाल शैली प्रादुर्भाव तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन जब गढ़वाल शैली का जो प्रकाश में आया है उसको किस सन में या किस शताब्दी से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, 15, 16, 17। तो इसमें कौन सा होगा, जो कि बी होगा, 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से गढ़वाल शैली का जन्म माना जाता है। अब इसमें जो थे अब जो कलाकार थे बहुत ही लंबी लिस्ट है। बनारसी दास दिल्ली से आए, श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम, मोलाराम, ज्वालाराम, फिर ज्वालाराम से दो पुत्र हुए, फिर उसमें एक आत्माराम थे, फिर तेजाराम, फिर आत्माराम से मुकुंदराम, काशीराम, फिर मुकुंदराम से मदनलाल, मनमोहन, फिर मदनलाल से ब्रजमोहन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही, अब जो श्यामदास थे ये 1658 के थे। ठीक है, श्यामदास जो पहले हमने बात किया था श्यामदास का,
तो वो 1656। तो ये आपके मुग़ल कलाकार के मुग़ल कला के पैरेलल के कलाकार देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से 1658 में समझ सकते हैं आप कि मुग़ल कला के कलाकार, जब मुग़ल कला ख़त्म हो रही थी, समाप्त हो रही थी, तो कुछ कलाकार जब इधर आए पहाड़ी शैली में, तो इस वजह से भी प्रभाव पड़ा। और टाइम पीरियड अगर हम समझ लेते हैं तो समझ में आ जाता है। श्यामदास जो था वो बनारसी दास दिल्ली से आया था, श्यामदास जो कि 1658 में था। फिर मोलाराम का जो टाइम पीरियड था वो 1740 से 1823 में 1740 से 1823 ईस्वी तक मोलाराम था। और उसके बाद जब ब्रजमोहन की बात आती है, मदन मोहन की, तो 1813 तक रहे हैं। और सबसे बाद में अगर बात करते हैं तेजाराम, बालराम, बैजनाथ, रामनाथ नारायण, तो ये लोग 1867 तक। तो अगर पहाड़ी शैली पूछी जाती है कि पहाड़ी शैली कब से कब तक रही, तो 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। अब हम 1867 है, 1867 है, तो 19वीं शताब्दी। तो पहाड़ी शैली की अगर बात करेंगे तो जन्म हो गया आपका 15th सेंचुरी और इसका जो समाप्ति है वो 19th सेंचुरी तक चला है। तो 1867 तक अगर आता है तो ये हम इसके बाद कहेंगे कि ये मॉडर्न अपनी कंटेम्प्रेरी आर्ट चलने शुरू हो जाती है इसके कुछ ही देर के बाद। तो पहाड़ी शैली का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है और कई बार ऐसा पूछ लेता है कि किस शैली का क्या टाइम पीरियड था ना। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप कलाकारों के बारे में और राजाओं के बारे में और चीज़ों के बारे में समझे रहेंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहेगा कि पहाड़ी शैली जो थी वो 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक थी। जन्म होता है 15वीं से, तो और लास्ट के कुछ कलाकार होते हैं जो 19वीं शताब्दी तक उन लोगों ने काम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का है, गढ़वाल शैली का उन्नत किस शासक के समय में हुआ था। जैसे कि हर शैली का एक उन्नत शासक था जो कि अपने शासनकाल में उस शैली को काफ़ी प्रादुर्भाव दिया। जैसे हम पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़े हैं, बहुत सारे विक्रम सिंह और उमेद सिंह, इस तरीके से कलाकार, संसार चंद्र जो कि कांगड़ा शैली के थे। तो इस तरीके से हम कई राजाओं के बारे में पढ़े हैं। तो अभी हम जब गढ़वाल शैली की बात करेंगे तो गढ़वाल शैली का उन्नत किस शासक के समय में हुआ था। अब प्रदीप शाह, दिलीप शाह, सुदर्शन शाह, ललित शाह। प्रदीप शाह जो थे वो 1717। ठीक है, अब हम सबका टाइम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। अब ये 1717 से 72 तक थे ये। फिर दिलीप शाह होते हैं। दिलीप शाह के बाद उनका दिलीप शाह का पुत्र था, ये जो दिलीप शाह हैं इनके पुत्र थे प्रदीप शाह। ठीक है, अब उसके बाद प्रदीप शाह के बाद महाराजा सुदर्शन शाह होते हैं। महाराजा सुदर्शन शाह का जो टाइम पीरियड था 1815 to 50। ठीक है, 1815 से 1850 तक। फिर उसके बाद ललित शाह आते हैं, वो शासन करते हैं। तो उनका टाइम पीरियड होता है महाराजा सुदर्शन शाह सबसे लास्ट के होते हैं, उसके पहले होते हैं, सबसे पहले तो दिलीप शाह के प्रदीप शाह, फिर ललित शाह, फिर सुदर्शन शाह। ललित शाह का टाइम पीरियड था 1772। इनके बाद प्रदीप शाह के बाद दिलीप शाह के बाद यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। प्रदीप शाह के बाद 72 से ललित शाह का टाइम पीरियड होता है। तो ये एक सीक्वेंस से अगर देखें तो मैं बताती हूँ आपको एक बार सीक्वेंस अच्छे से। पहले हैं प्रदीप शाह, फिर दिलीप शाह, उनके पिता हैं प्रदीप शाह के, फिर 2 नंबर पे ये हो जाएंगे, फिर 3 पे ललित शाह, फिर 4 पे सबसे लास्ट के जो वो होते हैं वो सुदर्शन शाह होते हैं, जो 19वीं शताब्दी का अंतिम पीरियड चला है उनका। और उनका टाइम पीरियड था 1815 से 1850, जो कि 44 वर्ष उन्होंने शासन किया था और वो वहाँ पर बने रहे और उन्होंने कलाकृतियों पर बहुत ही ध्यान दिया था गढ़वाल शैली में। ठीक है, अब गढ़वाल शैली की राजधानी जो थी वो पहले श्रीनगर थी और उसके बाद हटाकर कहाँ बनाई गई, जब जम्मू, कच्छ, टिहरी, कुल्लू। तो यहाँ पर सुदर्शन शाह के समय में विद्वानों तथा कलाकारों को आश्रय मिला था और इन्होंने सुदर्शन शाह ने जो गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर से हटाकर टिहरी रख दी। राइट आंसर इज सी, टिहरी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानकू और चैतु शाह। मानकू और चैतु शाह कौन थे? एक प्रमुख कलाकार थे, गढ़वाल शैली के प्रमुख कलाकार थे।
यहाँ पे मोलाराम होना चाहिए था, मोलाराम। मोलाराम के समकालीन कलाकार और उनके भाई थे और ये सभी थे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सभी। अब एक चीज़ जान लीजिए कि ये एक चैतुशाह और मानकू कलाकार थे, गढ़वाल शैली के प्रमुख कलाकार थे और मानकू के समकालीन या उनके भाई होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण लीला संबंधी चित्र इसमें से किसने बनाए? इन चित्रकारों में से कौन सा कलाकार था जिसने कृष्ण लीला का चित्र बनाया था? चैतुशाह, मानकू, मोलाराम, हरिदास। ठीक है, हरिहर दास। तो इसमें जो है चैतुशाह ने सिंगारिक विषयों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी थी, मीन्स सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दिया था और ये उसके एक बहुत ही अच्छे कलाकार माने जाते हैं। तो उन्होंने कृष्ण लीला नामक चित्र बनाया है और उसके संबंधित और भी चित्र चैतुशाह ने निर्माण किया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल शैली में गीत गोविंद का चित्र किसने बनाया है? गीत गोविंद चैतुशाह, मानकू, नैनसुख या फत्तू। ठीक है, तो गीत गोविंद का चित्र जो बनाया है वो है मानकू ने बनाया था। राइट आंसर इज बी, मानकू ने गीत गोविंद का चित्र बनाया था गढ़वाल शैली में। ये चीज़ भी याद करते जाइएगा क्योंकि और भी किसी शैली में बनाया होगा, अगर गढ़वाल शैली की बात आती है तो मानकू होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा हमारे इंडियन आर्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे वेस्टर्न में भी हम देखेंगे कि एक ही नाम के कई कलाकारों ने काम किया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कभी कभी उस शैली के कलाकार उस शैली में भी काम किए हैं तो उससे भी कन्फ्यूज़न होता है, और जो रचनाएं थी उस पे बहुत सारे कलाकारों ने काम किया तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न होता है। तो गढ़वाल शैली का जो गीत गोविंद था उसको मानकू ने बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? फत्तू, बसिया, मानकू या मोलाराम? तो यहाँ पर मोलाराम हो जाएगा। अब मोलाराम जो थे वो कलाकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, कवि भी थे और इन्होंने ग्रंथों की रचना भी की थी। तो गढ़ राजवंश का इतिहास जो था वो मोलाराम ने किया था। गढ़वाल की चित्रकला का निर्माण का दूसरा उद्योग जो था 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में मोलाराम की रचनाओं से आरंभ होता है। मोलाराम एक बहुत ही प्रमुख कलाकार माने जाते हैं गढ़वाल शैली का। तो इतनी बार ये चीज़ें रिपीट हो गई इस वीडियो में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भूलेगा नहीं कि गढ़वाल शैली का प्रमुख कलाकार कौन होगा, वो मोलाराम होगा। ठीक है, तो मोलाराम का जन्म 1740 से हुआ था और मृत्यु 1833 में। तो इतने टाइम पीरियड 1740 से 1833 1833 1740 टू 1833 तक मोलाराम का टाइम पीरियड था और इतने टाइम पीरियड तक उन्होंने गढ़वाल शैली में लास्ट का जो 1833 टाइम पीरियड है वो उसने वहाँ पर काम किया। और इनके जो ग्रंथ थे श्याम शाह से लेकर अपने समकालीन शासकों तक की जीवन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो गढ़ राजवंश का इतिहास था इसमें कलाकारों का भी इन्होंने जिक्र किया है और अपने टाइम पीरियड के शासकों का भी जिक्र किया है। तो एक तरह से उन्होंने गढ़ राज्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमें दिख जाती हैं कि गढ़ राज्य के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई थी। मोलाराम ने उसमें काफ़ी चीज़ों को वर्णन किया। अब कलाकार होने के वजह से इन्होंने चित्रों को भी और चित्रकारों का भी जिक्र किया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, मोलाराम का पैतृक व्यवसाय क्या था? अब मोलाराम जो थे वो एक्चुअल में कौन से व्यवसाय से आते थे? वकालत थी, ज़मींदारी थी, स्वर्णकारी थे या शिक्षक था? तो मोलाराम जो थे वो स्वर्णकार थे। एक उनके जो पूर्वज थे वो स्वर्णकार थे, पर उन्होंने चित्रकारी भी की थी। ठीक है, इन्होंने प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह और चारों के शासनकाल में चित्रकारियाँ की हैं। प्रदीप शाह की हमने बात की थी, ललित शाह की बात की थी, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बारे में भी मैं इसी साथ में बता देती हूँ। तो इनके शासनकाल में भी इन्होंने चित्रकारियाँ की हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवर्धन धारण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? गोवर्धन धारण, फत्तू, बसिया, मानकू, मोलाराम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवर्धन धारण नामक प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो इसका चित्रकार है मोलाराम। राइट आंसर इज डी, मोलाराम। अभिसारिका नायिका तथा मोर प्रिया नामक चित्र किसका है? मोलाराम, नैनसुख, मानकू, इनमें से कोई नहीं।
तो अभिसारिका नायिका जो है वो मोरप्रिया, अभिसारिका नायिका और मोरप्रिया ये 2 चित्र हैं, इनका मोलाराम ने चित्रण किया है। और भी इन्होंने कुछ ऐसे ही रति से जुड़े हुए, कुछ श्रृंगार से जुड़े हुए चित्र बनाए हैं, जिसमें वाक सज्जा नायिका थी, उत्कंठिता नायिका थी, उत्का नायिका थी, महादेव पार्वती, राधा कृष्ण, राधा मिलन, मस्तानी इत्यादि इन्होंने बहुत सारे शीर्षकों पे काम किया है। मोलाराम इस तरीके से एक बहुत ही बड़े कलाकार थे, साहित्यकार थे और संग्रहकर्ता के रूप में भी जाने जाते। इनको कई लैंग्वेज भी आती थी, जैसे फ़ारसी और संस्कृत। जिन्होंने संस्कृत और फ़ारसी में पद्यबद्ध रचनाएं भी की हैं। इन्होंने बहुत सारे कविताओं को रचा है, कविताओं का संग्रह बनाया है। कांगड़ा, गुलेर तथा गढ़वाल शैली के चित्र संस्कृतियों का मेल होना इसलिए निश्चित था क्योंकि राजाओं के साथ काफ़ी मेल जोल रहा। जब गुलेर, कांगड़ा और गढ़वाल शैली की जो संस्कृतियाँ थीं उसको काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इस वजह से क्योंकि राजाओं का उस समय मेल जोल था। और कलाकार संभवतः गुलेर से कांगड़ा से गढ़वाल आए और गए थे, इस वजह से काफ़ी चित्रों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। गढ़वाल शैली के लास्ट में एक छोटा सा उसका नोट बता देती हूँ कि अभी हम बिलासपुर की बात करेंगे इस 2-3 क्वेश्चन में। बिलासपुर की कला भी पहाड़ी शैली से ही संबंधित है। तो गढ़वाल शैली का जो पतन होता है वो कब होता है? 1850 ईस्वी के बाद पहाड़ी शैलियाँ गढ़वाल, गुलेरी, चंबा और कांगड़ा, ये पहाड़ी शैलियाँ जो थी वो उन्नत परंपरा इनकी छीड़ होने लगी और कलाकारों में वैसी निष्ठा, साधना, प्रेरणा नहीं रही। तो इस वजह से ये सारी चित्रकृतियाँ थोड़ी नष्ट होने लगी, शैलियाँ नष्ट होने लगी, गुलेर, कांगड़ा और गढ़वाल शैलियाँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बिलासपुर की चित्रकला पहाड़ी शैली में कब से प्रारंभ हुई। राजा दीप सिंह, आपको शासनकाल, राजा के शासनकाल के टाइम पीरियड की ही बात करेंगे कि किसके शासनकाल में बिलासपुर वाली जो चित्रकला थी पहाड़ी शैली की वो प्रारंभ हो जाती है। तो राजा दीप सिंह के शासनकाल में, राजा भीमचंद्र के शासनकाल में, राजा देवीचंद, राजा मोहनचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा दीप सिंह के शासनकाल में। ए इज़ द राइट आंसर। राजा दीप सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1650 से 67, 1650 to 67, और राजा भीमचंद का 1667 to 1741, 1741 तक, 1741 से 78 मीन्स 1741 to 78 तक, और एक और राजा था जो कि 1778 to 1824 तक। जो हम 19वीं सदी की बात करते हैं वो टाइम पीरियड अब इसमें आने लगा था बिलासपुर की कला में, और गढ़वाल शैली चल ही रही थी। तो ये सारी जो बिलासपुर, और ये नहीं कि इसके सीक्वेंस के बाद आता है, बिलासपुर एक अलग जगह था, वहाँ कलाकृतियाँ चल रही थी और वहाँ के राजा अलग थे। तो इस तरीके से उस समय भी कलाकृतियाँ उनके यहाँ भी होती जा रही थी और राजाओं में आदान प्रदान होना था, आना जाना होता था। तो इस वजह से एक जगह की कला पहाड़ी शैली में ही अपनी कला का आदान प्रदान हो रहा था। राजा दीप सिंह गायिकाओं के साथ गायन वादन सुन रहे हैं। ये किस शैली का चित्रण है? गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, बिलासपुर शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बिलासपुर शैली। किशन चंद्र नामक चित्रकार किस शैली का है? ये गुलेर, कांगड़ा, बसोली या बिलासपुर। तो किशन चंद्र जो थे वो बिलासपुर से संबंधित थे, बिलासपुर नामक शैली से संबंधित कलाकार थे किशन चंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ चित्रों के बारे में, चित्रकारों के बारे में, बिलासपुर और गढ़वाल शैली, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा और भी शैलियाँ, तो सिख शैली पढ़ी कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो और भी आएगी इसी पहाड़ी शैली से रिलेटेड, जो 1-2 और बचे हुए हैं। तो मे बी 8 पार्ट होगा इसका। तो जो लोग देखते जा रहे हों प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी देख लेंगे, जिसमें कि सारा एक साथ आपको मिल जाएगा। सारे के सारे पार्ट्स आपको एक साथ वहीं पे मिल जाएंगे। आप बार बार उसको देखते रहिए, आपका पूरा पहाड़ी शैली बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। और अपने दोस्तों से शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगे तो। लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आप कितना इसको समझ के पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।